अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरबिया के गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें शेयर करने वाले हैं। देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। सऊदी अरबिया में कोरोना की मज़ीद 112 मरीज़। सऊदी वज़ारत सेहत का कहना है कि जुमेरात के रोज़ मज़ीद 112 अफराद की कोरोना की मरीज़ों की तस्दीक हुई है, जबकि मदीना मनव्वरा में एक और गैर मुल्की इस मरज़ से हिलाक हो गया। वज़ारत सेहत की जानब से जारी बयान में कहा गया है कि मुमलिकत में अब तक कोरोना की मजमूई मरीजों की तादाद 1012 तक पहुंच गया है। जुमेरात को जिन मरीजों की तस्दीक हुई है, इनमें सबसे ज्यादा रियाज में है, जिनकी तादाद 34, जबकि मक्का मुकर्रमा में कोरोना वायरस का शिकार होने वालों की तादाद 26 और जद्दा में 13 है। खबजी, बरीदा और जहरान में एक एक मरीज की तस्दीक की गई है। सऊदी वजारत सेहत की जानब से जारी बयान के हवाले से मकामी वेब न्यूज सबक का कहना है कि जुमेरात के रोज 4 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं, जिसके साथ अब तक सेहतियाब होने वालों की तादाद 33 हो गई है। कोरोना वायरस, हाइबर मार्केटों पर नई पाबंदियां। सऊदी वजारत तिजारत के तर्जुमान अब्दुर्रहमान अल हुसैन ने कहा है कि नए कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के सिलसिले में मार्केटों के लिए नए ज़ाबिते जारी किए गए हैं। हाइबर मार्केट पर पाबंदी लगाई गई है कि एक वक्त में सारिफीन ज़्यादा तादाद में मार्केट में ना दाखिल हो। ये पाबंदी हफ्जान सेहत के उसूल के तहत लगाई गई है। हाइबर मार्केट में एक वक्त में 25 अफराद अंदर जा सकते हैं। वजारत सेहत ने हाइबर मार्केट के इंतजामिया से कहा है कि अगर मार्केट का रकबा बीक वक्त 25 से ज़्यादा की गुंजाइश का है तो मज़ायक़ा नहीं। मकामी वेब न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक हाइबर और सुपर मार्केटों के लिए एहतियाती तदाबीर के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। वजारत ने पाबंदी लगाई है कि एक ग्राहक से दूसरे ग्राहक के दरमियान 1.5 मीटर से 2 मीटर तक का फासला होना ज़रूरी है। वजारत तिजारत की तर्जुमान ने तवज्जो दिलाई है कि इन दिनों तिजारती मरकज के सामने सारिफीन लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। इसकी वजह से भीड़ भाड़ नहीं बल्कि तिजारती मरकज पर मार्केटिंग की नई पाबंदी है। वजारत तिजारत के तर्जुमान ने सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की कि वो तिजारती मरकज के चक्कर लगाने के बजाय होम डिलीवरी एप्लीकेशन से फायदा उठाए। घर बैठे इलाज की सहूलत अनाथ ऐप पर। सऊदी वजीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल-रबिया ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हिफाजती तदाबीर के तहत सऊदी और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए एक और सहूलत का ऐलान कर दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजीर सेहत डॉक्टर अल-रबिया ने कहा है कि सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की डॉक्टरों को टेलीफोन पर अपना मर्ज बताकर अनाथ एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन नुस्खा हासिल कर सकते हैं। डॉक्टरों को इसकी इजाज़त दे दी गई है। मज़कूरा सहूलत की वजह से मरीज करीबी फार्मेसी से नुस्खा दिखाकर दवाइयाँ खरीद सकेंगे। एहतियाती तदाबीर न करने पर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड सेल। हायल रीजन में कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने पर निजी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड को सेल कर दिया गया है। अस्पताल में मक़रूरा कवायद के मुताबिक कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की गई थी। हायल रीजन के इदारा सेहत की जानब से कहा गया है कि अस्पताल के शोबा हंगामी इमदाद में किसी किस्म की एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की गई थी जो कोरोना वायरस से बचाव के लिए की जानी थी। मकामी वेब न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक वजारत सेहत की रीजनल टीमों ने अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों की वजह से अस्पताल का शोबा हंगामी इमदाद को पूरी तौर पर सेल कर दिया गया। वाज़िया रहे कि वजारत सेहत की जानब से तमाम अस्पतालों की इंतजामिया को हिदायत जारी की जा चुकी थी, जिनमें कहा गया था कि अस्पतालों में खसूसी हिफाजती इक़दाम किए जाए ताकि कोरोना वायरस को फैलने से बचाया जा सके। एहतियाती तदाबीर का जायजा लेने के लिए वजारत सेहत की टीमें मुसलसल अस्पतालों का दौरा करते रहते हैं ताकि इन अमूर का जायजा लिया जा सके कि इंतजामिया की जानब से एहतियाती तदाबीर पर कितना अमल किया जा रहा है। वजारत सेहत के ज़राए का कहना था कि किसी भी अस्पताल या तबी इदारे में अगर मक़रूर एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की गई हो तो इनके खिलाफ पूरी तदबीर कार्रवाई की जाती है। कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी जुर्माना किन पर। महकमा अमन व अम्मा ने खबरदार किया है कि कर्फ्यू के दौरान गाड़ी में सवार तमाम अफराद पर जुर्माना होगा। शाही फरमान पर अमल दरामद का आगाज़ मुमलिकत भर में किया जा रहा है। रियाज, मक्का मुकर्रमा और मदीना मनव्वरा में कर्फ्यू के औकात में जुमेरात से इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद नए औकात
दोपहर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक है। सबक वेब साइट के मुताबिक महकमा अमन और अमान ने वाजिया किया है कि अगर ममनुआ औकात के दौरान कोई सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की गाड़ी लेकर बाहर निकला और रस के हमरा दीगर अफराद भी जो गाड़ी में होंगे तो इसी सूरत में कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी का जुर्माना ड्राइवर समेत इन तमाम अफराद पर होगा जो गाड़ी में सवार होंगे। महकमा अमन और अमान ने ताकीद की है कि कर्फ्यू का फैसला सऊदी और मुकीम गैर मुल्कियों को सेहत और सलामती के खातिर एहतियाती तदाबीर के तौर पर किया गया है। ममनुआ सैनिटाइज फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। निजरान रीजन में वजारत तिजारत की टीमों ने ममनुआ ब्रांड के सैनिटाइज फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी तादाद में ममनुआ जरासीम कश महलूल बरामद कर लिया। वजारत तिजारत के ज़ेली इदारे की टीम का कहना था कि ममनुआ ब्रांड का सैनिटाइज रीजन के परमिनसी और सुपर मार्केटों में फरोख्त किया जा रहा था। मकामी वेब न्यूज़ सबक का कहना है कि वजारत तिजारत की जानब से तमाम परमिनसीज और सुपर मार्केटों को हिदायत की जा चुकी थी कि ममनुआ ब्रांड और मेक का सैनिटाइज फरोख्त न किया जाए। कर्फ्यू पास के लिए क्या ज़रूरी है। वजारत दाखिला के तर्जुमान कर्नल तलल अल-शलूब ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से नाफिज की जाने वाली कर्फ्यू में जिन इदारों को इस्तिस्ना हासिल है वह काम करने वालों को इसी सूरत में कर्फ्यू से गुजरने की इजाज़त होगी जब वो अपने इदारे के कार्ड और काम की नौइयत का सबूत पेश करेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर मुनाक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कर्नल शलूब ने कर्फ्यू के औकात में घर या दफ्तर जाने वालों के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए मज़ीद कहा कि यह मुमकिन नहीं है कि ऐसे इदारों की कारकुन जिन्हें कर्फ्यू से इस्तिस्ना हासिल हो वो बिला ज़रूरत कर्फ्यू के औकात की खिलाफ वर्जी करे। कर्फ्यू के खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियाँ। पुलिस ने कर्फ्यू के खिलाफ वर्जी करने और सोशल मीडिया पर कानून नाफिज करने वाले इदारे के खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल करने पर 2 सऊदी शहरी और 1 गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया। रियाज रीजन पुलिस तर्जुमान कर्नल शाकिर अल-तुइजरी ने सऊदी खबर रसा इदारे SPA को बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो जिसमें नामालूम अफराद की जानब से कर्फ्यू के खिलाफ वर्जी करते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ नाजीबा जुबान इस्तेमाल करते हुए देखा गया था, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इदारा हरमीन की जानब से आगाही मुहिम। इदारा हरमीन की जानब से आगाही मुहिम। मुक़द्दस मस्जिद के इंतज़ामिया ने मस्जिद अल हराम मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबी शरीफ मदीना मनव्वरा में ज़ायरीन की आगाही के लिए 10 ज़ुबानों में लेक्चर पेश करना शुरू कर दिया। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक इंतज़ामिया ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और इससे बचाव के लिए ज़ायरीन में देने साइंस और समाजी आगाही का एहतिमाम कर रहे हैं। इस हवाले से मुसलमान इल्म में वायरस से बचाव के लिए ज़रूरी इक़दामात के बारे में 10 से ज़्यादा ज़ुबानों में पैगामात पेश किए जा रहे हैं। सऊदी शहरियों पर हौसियों का हमला। सऊदी इत्तेसादी फौज की तर्जुमान कर्नल तुर्की अल-मल्की ने कहा है कि जुम्मे की सुबह यमन में ईरान नवाज हौसी बागियों की जानब से सऊदी अरब के शहरों पर की जाने वाली रिमोट कंट्रोल जहाज़ों के हमले नाकाम बना दिए गए। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक कर्नल तुर्की अल-मल्की की जानब से जारी बयान में मज़ीद कहा गया है कि यमन में ईरान नवाज हौसी बागियों ने सऊदी अरब के शहर अबहा और खमीस मशीद पर रिमोट कंट्रोल जहाज़ों के जरिए हमले किए जिन्हें इत्तेसादी फौज ने नाकाम बना दिए। गैर मुल्की कारकुन को किसी भी इदारे में काम करने की इजाज़त। वजारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने ऐलान किया है कि गैर मुल्की कारकुन किसी भी इदारे में ऑनलाइन कार्रवाई करके मुलाजमत कर सकते हैं। अलवतन अखबार के मुताबिक वजारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने सऊदी अरब में एक निज़ाम मुतारुफ कराया है जिसे इआरा निज़ाम कहा जाता है। इसके तहत एक तिजारती इदारा दूसरे तिजारती इदारे को अपने कारकुन फराहम करने का मजाज है। वजारत अफरादी क़ुव्वत ने मौजूदा बहरानी हालात से पेश नज़र निजी कंपनी और गैर मुल्की कारकुनान के मसाइल के लिए कई हल पेश किए हैं। जायज़ों से पता चला था कि सऊदी लेबर मार्केट में गैर मुल्की कारकुन ज़रूरत से ज़्यादा है जबकि मुतअद्दिद निजी इदारों को इनकी खदमात दरकार है। वजारत ने फ़रीक़ीन की ज़रूरियात के पेश नज़र ऑनलाइन आजीर के तहत कार्रवाई करके एक तिजारती इदारे को अपने कारकुन दूसरे तिजारती इदारे के हवाले करने की इजाज़त दे दी है। ये कार्रवाई आरीता वाले निज़ाम के तहत
تحت ہوگی۔ وزارت افرادی قوت نے توجہ دلائی ہے کہ اس کارروائی کی بدولت متاثرہ تجارتی ادارے پر افرادی قوت حاصل کرنے کے سلسلے میں مسئلہ دباؤ کم ہوگا۔ ضرورت مند ادارے مملکت میں موجود غیر ملکی کارکنان کے خدمات سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ وزارت افرادی قوت نے توجہ دلائی ہے کہ اعارہ نظام کے تحت غیر ملکی کارکن کسی دوسرے ادارے کے حوالے کرنے کی کارروائی آن لائن ہوگی۔ اس کے لیے کسی بھی ادارے کو وزارت کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے۔ جی تو ناظرین، یہ تھے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر ایسی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو صفی نیوز کو فیس بک پیج لائک کر دیجئے، اور اگر آپ ویڈیو یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے، کیونکہ میں روزانہ آپ لوگوں کے لیے سعودی عربیہ سے ریلیٹڈ ایسے ہی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔